हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें फर्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। जब भी हम किसी इंटीजर को अनदर इंटीजर से डिवाइड करते हैं और उनमें अनइक्वल साइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो -56 है डिवाइड बाई 8 प्लस का है, तो यहाँ पे अनलाइक साइन है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इनकी जो वैल्यूज हैं इंटीजर्स की, एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है। जैसे 56 एक इंटीजर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माने तो 56 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ पे इनके साइन जो दे रखे हैं इनको एक बार हम भूलकर अगर हम इनका डिवाइड करें तो 56 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 7 आ गया। बट यहाँ जब अपोजिट साइन होते हैं, डिफरेंट अनलाइक साइन होते हैं, तो साइन माइनस का लगेगा, तो यहाँ पे आ गया -7। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 डिवाइड बाई -18। -18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए अनइक्वल साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का है, 144 प्लस का है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे, एक बार हम 144 को अगर 18 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 8 जा पे जाएगा, बट साइन किसका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 है, ये 18 माइनस का है तो -8 आएगा। नेक्स्ट है माइनस ब्रैकेट में है 126 डिवाइड बाई 14। अब यहाँ पे -126 ये माइनस का नंबर है और 14 प्लस का है, तो अनइक्वल साइन है। इट मीन साइन तो यहाँ पे माइनस का लगेगा। तो एक बार हम साइन को थोड़ा सा इग्नोर करके और 14 से डिवाइड करें तो ये 9 जहाँ पे डिवाइड होगा, तो -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूल नंबर 2। इसमें क्या होता है कि जब भी इंटीजर को सेम साइन के इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे प्लस का ही क्वोशिएंट आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 98 है डिवाइड बाई 7, दोनों ही इंटीजर यहाँ पे प्लस के हैं। तो 98 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 98 को 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 2 और ये 8, 7 4 जा 28, तो 14 आ गया। अब यहाँ 14 प्लस का रहेगा क्योंकि दोनों में सेम साइन है तो यहाँ पे क्वोशिएंट प्लस में आएगा। अब नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट -154 डिवाइड बाई ब्रैकेट -14। अब यहाँ पे दोनों में ही डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में ही यहाँ पे माइनस के साइन है। इट मीन्स यहाँ तो प्लस का आएगा नंबर। तो एक बार 154 को आप 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 11। तो ये 11 हमारा प्लस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है -324 डिवाइड बाई -27। माइनस माइनस दोनों सेम साइन है तो यहाँ पे क्वोशिएंट प्लस का आएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 जा पे होगा, 27 12 जा 324, ये प्लस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे डिविडेंड नंबर क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। डिवाइड बाई 272 इज इक्वल टू 0। 0 कब आता है क्वोशिएंट, जब डिविडेंड नंबर भी 0 हो। इट मीन्स 0 को 272 से डिवाइड करेंगे तो 0 जा 0, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 0। बी, यहाँ पे डिविडेंड नंबर फाइंड आउट करना है। डिवाइजर दे रखा है 137 इज इक्वल टू -2, क्वोशिएंट -2 है। तो यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा हमारा 274। बट यहाँ देखेंगे कि क्वोशिएंट माइनस में दे रखा है तो यहाँ पे नंबर आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड माइनस का है और ये हमारा पहले ही प्लस का है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट आया -2, तो यहाँ से साइन हम देखेंगे कि ये प्लस का है, तो यहाँ पर जो डिविडेंड नंबर है वो माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पे -274 आ गया। अब नेक्स्ट है 1 डिवाइड बाई इज इक्वल टू -1।
अब किसी भी नंबर को हम अगर उसी 1 से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम 1 डिवाइड बाई 7 करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो ही कोशिएंट 1 आता है। अगर यहाँ हम 7 को डिवाइड बाई -7 करें तो क्वोशिएंट यहाँ पर -1 आएगा, बट यहाँ पर 1 दे रखा है तो सेम नंबर से ही माइनस के नंबर से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है -5 ब्रैकेट में है इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 25 क्वोशिएंट प्लस का है तो इट मीन्स यहाँ पर भी नंबर माइनस का आएगा, बट माइनस का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें कि यहाँ 25 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा 125 जो कि माइनस का नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर माइनस के रहेंगे तो क्वोशिएंट प्लस का आएगा। नेक्स्ट ही है -84 डिवाइड बाई इक्वल टू -7 क्वोशिएंट है। यहाँ डिवाइजर नंबर फाइंड आउट करना है। डिवाइजर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें कि इस डिविडेंड नंबर में जो नंबर दे रखा है डिविडेंड, इसको क्वोशिएंट से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे डिवाइजर नंबर आ जाएगा। तो 84 -84 को -7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर है। अगर यहाँ पर भी माइनस का नंबर आया तो फिर यहाँ तो प्लस का हो जाता, बट यहाँ तो माइनस का है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ एक नंबर प्लस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। If a and b are integers, then a divided by b is not necessarily an integer. ये कहता है कि a और b अगर 2 इंटीजर्स हैं और उनको हम डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि जो क्वोशिएंट आए वो भी एक इंटीजर नंबर आए। जैसे 6 डिवाइड बाई 4, यहाँ a को हमने मान लिया 6 और b को मान लिया हमने 4, तो यहाँ a डिवाइड बाई b किया हमने तो 6 डिवाइड बाई 4। अब 6 डिवाइड बाई 4 में तो जो क्वोशिएंट आएगा वो एक इंटीजर नंबर नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं है कि जब भी a डिवाइड बाई b हो तो फाइंड आउट क्वोशिएंट में हमें इंटीजर नंबर मिले। कई बार ऐसा होता है कि इंटीजर नंबर मिल भी जाता है, जैसे 6 डिवाइड बाई 3, यहाँ a की वैल्यू हम 6 करें और b की वैल्यू अगर हम 3 करें तो यहाँ पर 3 टू जा 6, 2 इज एन इंटीजर। बट मोस्टली क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर a डिवाइड बाई b करें तो जो क्वोशिएंट मिले वो एक इंटीजर नंबर मिले। नेक्स्ट है इफ a इज एन इंटीजर देन एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। ये कहता है कि अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और a की वैल्यू कुछ भी है तो उसको अगर सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 1 क्वोशिएंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम a की वैल्यू यहाँ 5 मान लें तो a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आप कुछ भी रखें बट 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 9 रख लो तो 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 अदर देन 0, 1 to 9 कोई भी इंटीजर हम रखें तो सेम आएगा 1। थर्ड रूल है इसका, इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a। इसमें क्या कहता है कि अगर a को हम कोई भी इंटीजर रखें और उसको अगर हम डिवाइड बाई 1 करें तो वो इंटीजर इटसेल्फ ही हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल a को हमने 8 रख लिया तो a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ 8, a की वैल्यू 8 है, डिवाइड बाई 1 करें तो इंटीजर इटसेल्फ ही हमें क्वोशिएंट में मिलेगा। नेक्स्ट है इफ a इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन 0 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0 बट a डिवाइड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। कैसे सोल्व करें इसको? देखो 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें तो हमें 0 मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पे 7, तो 0 डिवाइड बाई ए है, तो 0 डिवाइड बाई 7, तो 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 0 जा 0, 0 मिलेगा। बट ये अगर कहता है कि अगर आप इंटीजर को 0 से डिवाइड करें, इट मीन्स a डिवाइड बाई 0 करें, तो ये नॉट पॉसिबल होता है, होता ही नहीं है डिवाइड, ये नॉट पॉसिबल आएगा। जैसे होल नंबर्स में होता है कि किसी भी नंबर 0 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम रखें कि a की वैल्यू 7 है, तो 7 डिवाइड बाई 0। अब 7 को 0 से डिवाइड करने लगे तो देखो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो इट मीन्स नॉट पॉसिबल, तो ये नॉट पॉसिबल आएगा। नेक्स्ट, if a, b, c are integers, then a divided by b bracket divided by c is not equal to a divided by b divided by c unless c is equal to 0। इस रूल में क्या कहता है कि अगर c की वैल्यू 1 नहीं है, c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये इक्वेशंस अनइक्वल आएंगी। कैसे, एक बार रखते हैं इसमें। अगर हम इसमें रखें कि a की वैल्यू हम यहाँ रख दें 8, b की वैल्यू 4 रख दें और c की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, c की वैल्यू यहाँ हम 2 रख देते हैं, तो अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो सोल्व करके देखते हैं कि a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, तो यहाँ a की वैल्यू 8 है, डिवाइड बाई b की वैल्यू 4 है, ब्रैकेट डिवाइड बाई c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, तो 8 डिवाइड बाई 4 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको हम सोल्व करके देखें कि a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, तो यहाँ a की वैल्यू 8 है, डिवाइड बाई b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ब्रैकेट को सोल्व करें तो 8 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, ये हो गया डिवाइड। अब 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा। अब यहाँ देखो जब हमने वैल्यू c की वैल्यू 2 रखी तो ये अनइक्वल आए। ये कहता है, रूल कहता है अगर c की वैल्यू 1 होगी तो इक्वल होंगे, अदरवाइज ये अनइक्वल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं c की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं। देखो इफ वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1, तो हम इस फॉर्मूला को सेट करके देखते हैं कि क्या रियली में सेम होता है। तो वहां हमने रखी थी a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे 1। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने c की वैल्यू 2 रखी थी। तो यहाँ अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि a डिवाइड बाई b ब्रैकेट में है डिवाइड बाई c। सबसे पहले हम इधर फर्स्ट इसको सोल्व करते हैं, तो a डिवाइड बाई b इट मीन्स 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 4 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट को सोल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो देखो नेक्स्ट को सोल्व करते हैं, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो 8 डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, तो b की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई c की वैल्यू हमने 1 रखी है, तो 8 डिवाइड बाई, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करें तो 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ देखो सेम
सेम वैल्यू आई है, इट मीन्स इफ वैल्यू ऑफ सी इज 1, तो इट मीन्स क्या हो गया कि ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इफ वैल्यू ऑफ सी इज 1, यानी कि c इज इक्वल टू 1 होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a b c आर इंटीजर देन a इज ग्रेटर देन b, देन कब होता है a ग्रेटर देन b? जब c की वैल्यू पॉजिटिव हो तो फर्स्ट वाला देखिए, a डिवाइड बाई c ग्रेटर देन b डिवाइड बाई c। अगर c की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं तो ये सही होगी इक्वेशन। देखिए यहाँ हम a की वैल्यू मान लेते हैं 27, b की वैल्यू मान लेते हैं 18 और c की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पे हम 9 मान लेते हैं, 9। तो एक बार हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इसके सोल्व करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को। तो a डिवाइड बाई सी यानी कि 27 ए की वैल्यू है, डिवाइड बाई सी की वैल्यू है 9। ये कहता है ग्रेटर देन होता है, क्या रियली में होता है कि नहीं, प्रूव करके देखेंगे। तो b की वैल्यू है 18 डिवाइड बाई 9। अब हम इनको सोल्व करें, 27 डिवाइड बाई 9 3 और 18 डिवाइड बाई 9 2। तो ये तो प्रूव होता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से ग्रेटर होती है, यानी कि a डिवाइड बाई सी इज ग्रेटर देन b डिवाइड बाई सी। ये प्रूव हो गया। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम सोल्व करके देखते हैं कि क्या c की वैल्यू नेगेटिव हो तो। अब यहाँ पे हम c की वैल्यू एक बार नेगेटिव कर देते हैं, -9 कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू सेम रखेंगे। तो ये कहता है कि a डिवाइड बाई सी लेस देन b डिवाइड बाई सी। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे, a डिवाइड बाई सी यानी कि 27 डिवाइड बाई -9 लेस देन होती है किससे, b की वैल्यू कितनी है 18 डिवाइड बाई c की वैल्यू है -9। अब हम दोनों को सोल्व करते हैं। अब दोनों को सोल्व करें तो देखिए यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पे एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 99 ही है। तो 27 को 9 से डिवाइड करें तो 3, बट साइन किसका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक साइन है, ये तो प्लस का है 27 तो, और ये माइनस का, तो साइन लगेगा माइनस का, -3 आ गया इसको सोल्व करके। इसको सोल्व करें तो 18 डिवाइड बाई -9, तो 18 को 9 से डिवाइड करें तो 2 आया, साइन लगेगा अगेन माइनस का क्योंकि अनइक्वल साइन है। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखें कि -3 और -2 इंटीजर्स में माइनस में जितना नंबर स्मॉलर दिखेगा आपको उसकी वैल्यू उतनी ही बिगर होगी। तो इट मीन्स -3 इज स्मॉलर देन -2। तो इट मीन्स सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो भी कंप्लीटली सोल्व कर दिया हमने कि a डिवाइड बाई सी इज लेस देन b डिवाइड बाई सी, यानी कि a डिवाइड बाई सी लेस देन b डिवाइड बाई c इफ c इज ए नेगेटिव इंटीजर। c अगर नेगेटिव इंटीजर है तो वैल्यू a डिवाइड बाई सी लेस देन b डिवाइड बाई c।